इनके पीछे का नहीं, राज क्या है? ऐसा ऐसा कहा क्या है, असल में मैं एक सामाजिक इंटरेस्ट के नाते कुछ हिंदू के नाम पे, कुछ मुस्लिम के नाम पे वोट पोलराइज हो जाते हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, अब लोग समझते हैं। बिहार की राजनीति में आ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये फील्ड इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग इसमें आना समझते हैं कि जितने भी ऐसे व्यक्ति जो कि बराबर झूठ साच बोलना, 2 3 5 करना। प्रेजेंट में विधायक है उनको भी चुना, और जो पूर्व विधायक है उनको भी चुने। इन दोनों के काम को आप किस तरह देख रहे हैं? अभी हम पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में हैं, और आपको बता दें कि ढाका विधानसभा जिस तरीके से चर्चे में है, और चर्चे में लाने वाले कोई और नहीं, ढाका के प्रचलित डॉक्टर एल.बी. प्रसाद जी है, जो इन दिनों दिन रात एक कर दिए हैं। आइए जानते हैं मिशन क्या है, विधानसभा चुनाव 2025 क्या सच में वो मिशन है? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे है सर? बढ़िया, फाइन। आप कैसे हैं? बस ठीक है। बिल्कुल ढाका विधानसभा में आप जान ला दिए हैं। इनके पीछे का नहीं, राज क्या है? ऐसा ऐसा कहा क्या है, असल में मैं एक सामाजिक इंटरेस्ट के नाते जनसंपर्क के एक कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का। उसी के तहत हम लोग लोगों से हर एक जगह जहाँ जहाँ प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं कि उनकी राय क्या है कमिंग टाइम के लिए, वो किस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं। तो बस जन जन से संपर्क है, यही इसी दिशा में हम लोग मिल रहे हैं। ढाका विधानसभा का कोई घर, कोई चौक चौराहा जो है आपसे लगभग अभी तक छूटा नहीं होगा। नहीं, कई नहीं। सारे लोगों से मिले भी होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। क्या कुछ समस्या देखने सुनने के लिए आपके प्रति आ रहा है? नहीं, जब मैं जब घूम रहा हूँ गाँव में, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन लोग से मिल रहा हूँ, तो लोगों की बातें सुन रहा हूँ। लोगों की समस्याओं को मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर वो क्या फ़ील करते हैं। कहाँ-कहाँ समाज में क्या-क्या हर्डल्स हैं, क्या-क्या रुकावटें हैं, और किस-किस क्षेत्र में अभी भी विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। उन सब लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये भी पूछ रहे हैं कि मैं बहुत दिनों तक चिकित्सा की सेवा में तो मैं करता हूँ, करता रहा था, करता रहूँगा भी, और लेकिन मुझे एक अब राजनीतिक इंटरेस्ट भी डेवलप कर रहा है। तो आप लोगों के बीच में मैं आ रहा हूँ। पहले तो आप लोग चल के हमारे यहाँ आते थे, अब हम चल के आपके झंझन के द्वार पे आ रहे हैं, यही मैसेज फैलाने के लिए कि आप लोग एक अच्छा कैंडिडेट को चुनिए कमिंग विधानसभा में, और उन्हें जीत हासिल कराइए। चुनाव में तो अब पार्टी पॉलिसी हो गया है, ठीक है, आप जन सुराज के मजबूत सिपाही है, लेकिन जब चुनाव में अगर मन खर बना लिए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो बिहार में कई सारे पार्टी है, जन सुराजी क्यों आप चुने? एक विकल्प के रूप में बिहार की व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जन स्वराज बहुत ही अच्छी पार्टी उभर के आएगी। मुझे विश्वास है कि वो आदमी जो पैदल यात्रा करके बिहार के हर एक जगह पे उन्होंने घूमा है, और जन जन की समस्याओं को देखा है, समझा है, परखा है, और उनकी विचार बिहार के बदलाव के लिए, बिहार को एक नई दिशा देने के लिए जिसने प्रण कर रखा है, ठान रखा है कि जो भी हर्डल्स आएंगे सबको मैं देखूंगा, लेकिन एक बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अग्रसर अब बिहार को होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको लग रहा है सफल हो जाएंगे? और इसी ही सोच करके हमने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की है। सही लोग हैं, सही सोच है, और सामूहिक प्रयास है। देखते हैं, अगर हम जनता को समझाने में कामयाब हो गए तो सरकार बन जाएगी। ढाका विधानसभा में सवाल आ रहा है कि आरजेडी और बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में कोई भी पार्टी आ जाए दाल गलने नहीं जा रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, परिवर्तन तो होना है, परिवर्तन होगी। मुझे लगता है अब लोग धीरे धीरे समझदार होते जा रहे हैं। मैं घूम रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ ना, वो तो सोशल मीडिया पे सारे लोग समझदार हो गए हैं। वो अब जाति धर्म से ऊपर उठना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो गंदगी फैली हुई है ना समाज में, जिस तरह के कुछ कुछ लोग ने ये सब गंदगी फैला रखे हैं ना, वो सब जनता यहाँ की देख रही है। अब सब लोग समझ गए हैं, अब जाति धर्म से ऊपर उठ करके बिहार में नो डाउट जातीय समीकरण बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है, जिसको पार करना डेफिनेटली एक चुनौती है। लेकिन सब चीज़ों के बीच एक बैलेंस बनाते हुए, एक इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए एक परिवर्तन की दिशा की तरफ सब लोग जाना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि इसमें अच्छे लोग आए, अच्छे लोग काम करें, हाँ,
और ये राजनीतिक जो सब लोगों के दिमाग में जो बैठी हुई है ना कि ये फील्ड, अब हम ही लोग, जब हमें भी बहुत लोग कहें कि डॉक्टर साहब इतनी अच्छी खासी तो ज़िंदगी चल रही है, आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, पैसे कमा ही रहे हैं, इज्जत है समाज में, प्रतिष्ठा है, क्या नहीं है, ये क्या बेकार की राजनीति में आ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये फील्ड इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग इसमें आना समझते हैं कि जितने भी ऐसे व्यक्ति जो कि बराबर झूठ साच बोलना, 2 3 5 करना है, इन सब चीज जिसको आता है वही आदमी इस फील्ड में आ सकता है। अदरवाइज अच्छे लोग तो आ ही नहीं सकते हैं। लोगों में एक मानसिकता बनी हुई थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, पब्लिक भी समझदार होती जा रही है। अब कमिंग टाइम में जरूर इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके लोग वोडकास्ट करने का जैसा, यही मैसेज मैं स्प्रेड भी कर रहा हूँ कि आप एक अच्छा शासक चुने अपने क्षेत्र में, ताकि जो आपके एजुकेशन को, चिकित्सा को और पलायन को, जो भी समाज में बेसिक इश्यूज है उसको ठीक करे। अच्छा, ढाका विधानसभा की जनता अभी जो प्रेजेंट में विधायक है उनको भी चुना और जो पूर्व विधायक है उनको भी चुने। इन दोनों के काम को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए ऐसा तो है, अब देखिए समय के साथ साथ तो परिवर्तन होता ही है, जी। लेकिन आप देखो ना, अब पहले हमारी बिहार 60 के दशक में कहाँ थी, धीरे धीरे अब राजनीतिक अस्थिरता होती चली गई। और हमारे जो लालू यादव का शासन था, शुरू के दिनों में तो सामाजिक समानता के लिए उन्होंने काम किया, लेकिन बाद के दिनों में फिर जंगल राज स्थापित कर दिया। नीतीश कुमार जी आए, शुरू के दिनों में तो बिहार की इतनी बदतर स्थिति हो गई थी कि उस स्थिति में कोई भी शासन में आएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सुधार होंगे। नीतीश जी के शासन में रोडवेज, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बने, लेकिन वो वर्क कल्चर कहीं नहीं दिखता है, न हॉस्पिटल में दिखता है, न शिक्षण संस्थान में दिखता है, कहीं भी नहीं दिखता, न ऑफिस में दिखता है, न ब्लॉक में दिखता है। कोई भी आप गवर्नमेंट सेंटर से रजिस्ट्री ऑफिस, कोई भी ऑफिस में वो वर्क कल्चर दिखता नहीं है। बहुत चेंजेज हो गए हैं। नीतीश कुमार तो विकास पुरुष नेता है, उनके पार्टी के जो भी नेता है वो कह रहे कि विकास का गंगा बिहार में बहा है, हर फील्ड में विकास काफी किया है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, रोडवेज कम्युनिकेशन बढ़िया बना है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है। मैंने बेसिक बात बताया ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गया, लेकिन उसके अंदर में कुछ है खास नहीं है। शिक्षण संस्थान भी काफ़ी बड़े बन गए हैं, लेकिन आप देखिए ना एजुकेशन का स्तर क्या है। एजुकेशन तो डिग्री तो ले रहे हैं बच्चे, लेकिन रियल एजुकेशन तो है नहीं उसके पास। हाँ, बहुत सारे शिक्षण संस्थान में टीचर्स का ऐसा रेशियो है ना, उर्दू के 5 टीचर, साइंस के कोई टीचर ही नहीं, संस्कृत के कोई रेशियो, कोई एक बैलेंस्ड वे में सिस्टम चलती है ना, वो सिस्टम नहीं है, वो कल्चर नहीं है। बिहार की क्या सिस्टम है वो तो किसी लोगों से छुपा नहीं, वो तो सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ढाका विधानसभा क्षेत्र छोड़ के अन्य विधानसभा के लोग जो है आपको जो है पहचानते होंगे। आप मेडिकल फील्ड में कई साल से सेवा कर रहे हैं, ऐसे में साफ क्या लग रहा है कि इस बार जो है बिल्कुल मजबूती से जन सुराज से आप चुनाव लड़ेंगे क्या ढाका? डेफिनेटली मुझे तो सब लोग जानते हैं चंपारण में, चूंकि मैं डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी कनेक्टेड रहा हूँ। लास्ट एरिया में मैं रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। उस नाते भी हमने बहुत सारा वर्कआउट किया था, मतलब कि हमने तो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम ढाका के हॉस्पिटल में मैंने किया था। हमारी हॉस्पिटल ऐसे हैं कि यहाँ के डॉक्टर्स का पेपर्स प्रेजेंटेशंस इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होते हैं। हमारे यहाँ मोनालिसा हैं, डॉक्टर स्किन की डॉक्टर हैं, उनके पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होते हैं। तो हम लोग एक छोटे सब डिविजनल टाउन में बैठ करके अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, वी प्रोफेशनल आर मच सेटिस्फाइड। और मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में भी लोग जानते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी चर्चाएं होती रहती है। सब लोगों से मेरा लाइजन है, फ्रेंड्स है, हमारे चिकित्सक दोस्त हैं, सब लोग हैं, तो काफ़ी अच्छी है। जहाँ तक विधानसभा चुनाव लड़ने की बात है, मैं उसी के लिए तो जनसंपर्क कर रहा हूँ, देख रहा हूँ लोग कैसे सुझाव देते हैं, क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब देख रहा हूँ, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ। हाँ, मनसा तो धीरे धीरे लग रहा है कि नहीं, समाज सेवा की तरफ मुझे आना चाहिए, जिस तरह से लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो देखता हूँ कैसे, अब तो समय है। यानी कि मिशन साफ है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव, ये तो क्लियर लग रहा है। ये तो आगे का समय बताएंगे। नहीं, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि लगातार जनसंपर्क और इतनी खिलखिलाती धूप में मेहनत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये तो साफ दर्शा रहे हैं कि इस बार मिशन 2025 विधानसभा नहीं, जन सेवा की भावना तो है, वो तो मुझे विरासत में मिली है, ऊपर से भी आए हैं। मेरे पिताजी भी मुखिया थे और रहमान साहब के टेन्योर में पुराने कांग्रेसी नेता भी थे। और मेरे दादाजी का भी समाज सेवा के प्रति काफ़ी लगाव रहा है। और तो उस परिवार से हम आते हैं जहाँ पे सेवा तो बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं समाज का। और मैंने भी एक प्रोफेशनल लाइफ जिया है, और उसके बाद मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ में इंगेज हो गया। लेकिन अब समय आता है, एक अनुमंडल जैसे जगह पे हमने भी चिकित्सा की ऊंचाइयां
ऊंचाइयां छू ली है। जो बच्चों का जो विज्ञान होता है पीडियाट्रिक्स विभाग, तो उसमें हमने इस लेवल पे एक ऊंचाइयां छू ली है और मुझे लगता है कि अब मेरे प्रैक्टिस का प्लेटो फेज भी आ गया है। अब अभी भी एनर्जी बची हुई है, तो मैं सोचता हूँ कि इस एनर्जी को समाज सेवा के रूप में थोड़ा सा अपना योगदान दे। और मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं जब दिल्ली में था, जब चिकित्सा में, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम करता था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करता था। 4 घंटे में सोता था, बराबर दिन रात काम करता। यहाँ भी मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी ना, और इवन गवर्नमेंट में भी, आप गवर्नमेंट सेटअप में भी मैंने जहाँ भी काम किया, चाहे रेफरल हॉस्पिटल देख लें, सदर हॉस्पिटल सीवर देख लें, आप वहाँ पे स्टाफ से आप पूछेंगे कि मैं कितना मेहनत करता हूँ। कभी जब भी ड्यूटी पे जाता था तो मैं दिन रात एक कर करके काम करता था, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत मैंने किया था। तो सब लोग हमारे हॉस्पिटल में, स्टाफ से लेकर सब लोग हमारे काफ़ी चहेता होते थे। अपने बच्चे को खासकर हमसे ही दिखाते थे, क्योंकि हमारे ऊपर धीरे धीरे विश्वास चल गया। तो हम मेहनत करना चाहते हैं और उस जज्बा के साथ हम सोच रहे हैं कि जन सेवा भी करें। तो चलिए, मिशन साफ है और इस बार ढाका विधानसभा में जो है बिल्कुल दिल से जो है एंट्री मार चुके हैं। जन सुराज से जो है इस बार चुनाव लड़ेंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आखिरी में चुनाव के अंत समय जो है लोग जाति पाति पे भागने लगते हैं, समझ नहीं पाते। जो लोग भी हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ढाका विधानसभा तो इसमें ये बात तो साफ है कि लास्ट में होते होते क्या होता है ना, ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइज हो जाते हैं वोट। कुछ हिंदू के नाम पे, कुछ मुस्लिम के नाम पे वोट पोलराइज हो जाते हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, अब लोग समझते हैं और ऐसा इस बार कतई नहीं होने जा रहा है। जो अच्छे लोग हैं उनका सपोर्ट मिलेगा लोगों को, है ना। इसलिए अब वो दिन नहीं है कि जाति पाति से, ठीक है जाति पाति का महत्व तो है ही, लेकिन जाति पाति ही सब कुछ नहीं है, उससे भी ऊपर लोग अब सोचना शुरू कर दिए। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।